श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो आप भी अपने घर में भगवान को, जो मंदिर में आपके भगवान जी हैं, उनको क्या आप रोज स्नान कराते हैं? अगर आप रोज स्नान कराते हैं तो क्या जो मूर्तियां हैं उनको स्नान तो कराते हैं, लेकिन फोटो को स्नान हम कराएं? क्या करें, कैसे पूजा करें, और रोज स्नान कराना क्या अच्छा होता है या हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं? तो बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो भगवान को लेकर हमारे मन में चलते रहते हैं। तो देखिए, आपको अपने मंदिर में विराजित सभी मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए, लेकिन जो फोटो होती हैं, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, जो फोटो होती हैं उनको तो हम स्नान नहीं करा सकते हैं। उनको हम क्या करें? तो गुरुदेव ने बताया कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि हम अगर देखिए कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहां से हम किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं तो वहां की हम फोटो मूर्तियां लेकर जरूर आते हैं। तो अगर हम फोटो लेकर आते तो हमारे मंदिर में बहुत सारी फोटो हो जाती है, सभी भगवानों की दो दो चार चार फोटो हो जाती है। तो हमें पहले तो इतनी फोटो रखनी नहीं चाहिए। देखिए, अपने मंदिर में आप एक भगवान की एक ही फोटो रखिए, क्योंकि रखने में कोई बुराई नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं कि आप चाहे जितनी फोटो रख लीजिए, लेकिन आप क्या इतने भगवान की सेवा कर पाते हैं? इतने भगवानों की पूजा आप कर पाते हैं जितने भगवान को आप रखे हुए हैं? तो अगर आप इतने भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी तरफ से एक तरह से पाप होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मंदिर में जो है भगवान की सिर्फ एक ही फोटो या एक ही मूर्ति एक भगवान की रखनी चाहिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि जैसे जो फोटो है, अब उसको तो हम उनको तो हम स्नान नहीं कराते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? गुरुदेव कहते हैं हमें उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ देना चाहिए। गीला करके कपड़ा हम उसे निचोड़ कर जो है, जैसे हम अपने मंदिर की साफ सफाई करते हैं, उसमें जो भी सामान रखते हैं, प्रसाद वगैरह, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, पोंछते हैं, उसी तरह से हमें सारी फोटो को पोंछ देना चाहिए। जहां तक हो सके रोज साफ करना चाहिए। सारी फोटो को हमें रोज पोंछने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो एक दिन छोड़कर करिए, लेकिन करिए जरूर। अगर गीले कपड़े से आप नहीं पोंछ पा रहे हैं तो सूखा कपड़ा ही हल्का सा लगा दीजिए, क्योंकि जो डस्ट उड़ता है, जो भी हम पूजा करते हैं, जैसे धूप बत्ती जलाते हैं या फिर जो है कपूर वगैरह का आरती हम मंदिर में करते हैं, तो उसके जो डस्ट होते हैं वो उड़ते हैं और उड़कर वो फोटो के शीशों में चिपक जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी साफ सफाई करते, भगवान को पोंछते रहना चाहिए, साफ सफाई करते रहना चाहिए। और जो मूर्तियां होती हैं उनको तो हम स्नान कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि जो, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी धातु की मूर्ति है जो 1 अंगुल के बराबर छोटी मूर्ति होती है, उनको हमें रोज स्नान कराना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल हैं, बहुत लोग शिव जी की मूर्ति रखते हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं, तो बहुत से भगवान हैं जिनको हमें छोटी छोटी, अगर आपकी मूर्तियां हैं किसी भी धातु की हो, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो चांदी की हो, या फिर जो है वो बहुत लोग संगमरमर की भी मूर्तियां रखते हैं छोटी छोटी, तो आप उनको रोज स्नान उनको कराना चाहिए। और स्नान कराने के लिए पानी कैसा होना चाहिए, ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए, पानी आप साफ अपने घर का ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और डालकर तब भगवान को स्नान कराइए। तो इस तरह से हमें रोज भगवान को स्नान कराकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाने चाहिए। जो पुराने पुष्प होते हैं उन्हें हमें उतार लेना चाहिए, फिर नए पुष्प से हमें पूजा करनी चाहिए। तब हमारी पूजा सफल होती है और विधि विधान से ये पूजा मानी जाती है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं कि फोटो नहीं पोंछते हैं, मूर्तियों को स्नान कभी कभी करा दिया, तो ये थोड़ा सा गलत करते हैं। उनको वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रख लें कि जो भी आपके घर में अगर सिर्फ फोटो ही है, मूर्ति है ही नहीं, तो आप सिर्फ फोटो को ही रोज पोंछ कर तभी पूजा किया करिए। और अगर मूर्ति भी साथ में है तो मूर्ति को आप स्नान कराया करिए। उसके बाद स्नान के पानी का क्या करेंगे, ये भी प्रश्न आता है कि अब जब हम स्नान करा लेते हैं भगवान को, सभी भगवानों को स्नान करा दिया, अब हम पानी का क्या करेंगे? तो देखिए, पानी का आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लड्डू गोपाल की मूर्ति रखें, सिर्फ लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं, तो ये पानी आप तुलसा जी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि सभी भगवानों को स्नान कराए हैं उसी थाली में, तो फिर आपको क्या करना है, उस पानी को हमें किसी अन्य पौधे में डाल देना है। किसी फूल का पौधा हो या फिर क्यारी हो, आप कहीं पर भी, मतलब ऐसी जगह पर डाल सकते हैं, लेकिन तुलसा जी में मत डालिएगा। तो इस तरह से हमें भगवान को स्नान कराने के बाद उस पानी का इस तरह से वो जो है उसको डालना होता है, उपयोग करना होता है।
तो ऐसे हमें पूजा करनी होती है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद करके पूजा पाठ करते हैं। अब बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि जैसे हम जगह जगह पर जाते रहते, घूमने जाते हैं, कहीं पर भी मंदिर पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ से जो हम प्रसाद लेकर आते हैं, चूड़ी लाते हैं, सिंदूर लाते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप तस्वीर अगर लाए हैं, आपके घर में एक ही फोटो है उस भगवान की, तो आप बिल्कुल विराजमान कराइए, उनकी विधि विधान से पूरा मन से आस्था से पूजा पाठ करिए। और अगर एक भगवान की नहीं तो फिर आप मूर्ति मत ही लाइए फोटो, क्योंकि हम इतनी फोटो का या तो पूजा पाठ कर पाए, उनकी देखभाल कर पाए, उनकी सेवा कर पाए भगवान की। अगर आप सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें हमारे भाव आ जाते हैं, और जब हम उनकी पूजा नहीं कर पाते तो हमें घोर पाप लगता है। तो हमें नहीं करना चाहिए ये काम। उतनी ही मूर्ति, उतनी ही फोटो रखिए जितनी की हम पूजा सेवा कर पाए। तो वहाँ से जो लाए हुए सामान, जैसे मान लीजिए सिंदूर लाया, अपनी चूड़ी लाया, प्रसाद लाया, तो प्रसाद वगैरह तो हम वितरित कर देते हैं। चूड़ियाँ अगर अधिक मात्रा में लाए हैं तो अपने कुछ लोगों को जिनको आप जानते हैं उनको दे दीजिए। सिंदूर का क्या करना है, ये बहुत सी बहनों के प्रश्न हो जाते हैं कि हम सिंदूर का क्या करें जो भी हम लेकर धर्मस्थल से आए हैं। तो देखिए, इस पर मेरे पास कई प्रश्न भी आए थे, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि उस सिंदूर को हमें अपनी सिंदूर की डिब्बी में भर लेना चाहिए और उसे अपनी मांग में आप लगाते रहिए। जैसे आप रोज सिंदूर तो लगाते ही हैं, तो आप उसको बस उसी डिब्बी में रखकर और भगवान का नाम लेकर आप लगाते रहिए। उसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि हम प्रसाद लाए हैं तो उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए भगवान को चढ़ाकर। तो ये कुछ नियम होते हैं भगवान को स्नान पूजा पाठ कराने के, और जो मूर्तियां वगैरह लाएं उसका हमें क्या करना चाहिए। और देखिए, अगर आप मान लीजिए भगवान को पूरा गंगा जल से, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या खाली गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल गंगा जल से स्नान कराइए। अगर आपके पास इतनी मात्रा में गंगा जल है कि आप रोज स्नान गंगा जल से करा सकते हैं तो आप बिल्कुल कराइए। अगर नहीं है तो फिर आप पानी अपने घर का साफ पानी, नल जब आता है भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उस पानी से स्नान कराइए। गुरुदेव कहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि पूरा गंगा जल से ही स्नान कराया जाए। आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। और क्या हमें रोज भगवान को स्नान कराना चाहिए, ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए, अगर आपके पास बड़ी मूर्तियां हैं, मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, तो आप उनको रोज स्नान नहीं करा पाएंगे। तो उनको क्या करिए कि आप जैसे मान लीजिए महीने में जो खास दिन आते हैं, जैसे मासिक शिवरात्रि है, एकादशी है, प्रदोष है, सोमवार है, ये सब दिन पर आप स्नान करा दिया करिए। और जो छोटे भगवान जी हैं, जो छोटी मूर्तियां हैं, उनको आपको रोज स्नान कराना चाहिए। रोज उनको साफ स्वच्छ कपड़े, भले कपड़े आप उतार के साफ करके उसी को पहना दीजिए, लेकिन स्नान रोज कराना चाहिए, तभी पूजा आपकी पूर्ण मानी जाती है। उसके बाद लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि आरती क्या करें, क्या हम सभी भगवानों की आरती गाएं। हमारे पास मान लीजिए इतने भगवान, सारे भगवान हैं, तो क्या हम सब भगवान की आरती गाना चाहिए। तो अगर आपको देखिए सब भगवान की आरती गानी है, गुरुदेव ने बताया कि आप ये आरती गाइए, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती आप गाएंगे तो सभी भगवान इसमें आ जाएंगे और सभी भगवानों की पूजा आरती आप कर लेंगे। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।